हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल कर और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है न्यूरालिंक की। ये एक स्टार्टअप टेक न्यूज़ नहीं है, बट ये रेवोल्यूशनरी न्यूज़ है। न्यूरालिंक का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है। मतलब आपके दिमाग में चिप लग जाएगी जिसकी वजह से आप जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती है उसको कंट्रोल कर पाएंगे। मतलब आलसी हो गया नेक्स्ट लेवल चीज़। बेड पे लेटे लेटे चैट, अगर आपके पास रिमोट नहीं है तो आवाज़ बढ़ा पाओगे, ऐसी चीज़ें कर पाओगे। अगर आप टीवी में वीडियो देख रहे हो आवाज़ बढ़ा पाओगे और पॉज कर पाओगे बिना और रिमोट को उठाए। बहुत नेक्स्ट लेवल चीज़ हो सकती है। और आप समझो, जिन लोगों के हाथ नहीं हैं, जिनको एक्चुअली प्रॉब्लम है, वो उसका कितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ है। अभी जस्ट ह्यूमन ट्रायल शुरू हुए हैं। एलॉन मस्क का कहना है कि अच्छा डेटा रिसीव हो रहा है। बेसिकली दिमाग के अंदर स्कल को ऊपर से काटा जाएगा, उसके अंदर चिप इम्प्लांट करेगा रोबोट। उसके बाद में जो भी आपका दिमाग सोचता है वो सिग्नल वायरलेसली ट्रांसफर करनी चाहिए जहाँ पे भी करने हैं। तो अभी इतनी जल्दी ये चीज़ नहीं आने वाली। कहा जा रहा है 6 साल लग सकते हैं ह्यूमन ट्रायल कंप्लीट होने तक, पर 6 साल ज़्यादा दूर नहीं है। जल्दी से 6 साल कंप्लीट हो। उसके मैं तो बहुत इंटरेस्टेड हूँ इस टेक्नोलॉजी को लेके। मैट्रिक्स वाली फील आ सकती है और इसके अराउंड कितना कुछ बिल्ड हो सकता है ये सोचो। अगली खबर आईटीसी की है। तो आईटीसी का Q3 का जो प्रॉफिट है वो 11% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 5572 करोड़ के ओर पहुंच गया। ₹6.25 का उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर हम बीपीसीएल की बात करके चले, Q3 का जो उनका प्रॉफिट है वो 73% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। 3400 के आसपास पहुंच गया। अगर हम वोडाफोन आइडिया की बात करके चले तो उनके लिए भी अच्छी खबर है। उनका लॉस घटता हुआ दिखाई दिया है 1000 करोड़, मतलब 8000 करोड़ के आसपास का जो लॉस हुआ करता था वो 7000 करोड़ के आसपास का आ गया है। और ये हम क्वार्टर लॉस की बात कर रहे हैं। मार्जिन की बात करके चले तो 40.8% से इनके मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। एबिटा की बात करके चले तो 4350 करोड़ का इनका एबिटा रहा है। अब कंपनी के सीईओ का कहना है भाई पैसों की तलाश कर रहे हैं ताकि कंपटीशन से लड़ पाए। दिखते हैं कब तक पैसे मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं। कंपनी बच भी पाती है फिर नहीं बच पाती है। अगर हम महिंद्रा लॉजिस्टिक्स की बात करके चले तो उन्होंने 16 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है Q3 के अंदर। एबिटा 17% घटता हुआ दिखाई दिया है। मार्जिन 3% तक पहुंच गए। तो लॉस बड़ी कंपनीज भी कर रही है। पर लॉस की अगर हम बादशाह की बात करके चले, बायजूस ने 13,000 करोड़ के आसपास का लॉस किया है फाइनेंशियल ईयर 2016 से। अगर हम 22 तक की बात करके चले, जिसमें से 8,000 करोड़ रुपए एड्स के ऊपर खर्च किया गया है। ओवरऑल एक्सपेंडिचर की बात करके चले तो 26,100 करोड़ का इन्होंने जो एक्सपेंडिचर किया है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉसेज हुए हैं। और 2021-22 की बात करके चले तो 79% जो खर्चे हुए हैं ना, वो इसी 2 सालों के अंदर हुए हैं। अब इतने ज़्यादा खर्चे कैसे हुए हैं? क्योंकि एक्विजिशन खेला गया था। कोविड के अंदर ग्रोथ दिखाई दी थी, एडटेक की दिखाई दिया था कि भाई अब ऑनलाइन सब कुछ स्विच हो जाएगा, तो दबा के उन्होंने खरीदा कंपनी को अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर। बट एक्चुअली ऐसा हुआ ही नहीं। जितना सोचा गया था डिजिटल एडॉप्शन आएगा उतना ज़्यादा नहीं आया। अगर हम राजन पाई की बात करके चले तो उन्होंने $60 मिलियन और इन्वेस्ट करने की बात करी है आकाश के अंदर। वैल्यूएशन कंसर्न चल रहे हैं। अगर 2-3 दिन पहले हमने बात करी थी जहाँ पर जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं वो कह रहे हैं कि भाई क्या आकाश की वैल्यूएशन पे पैसा लग गया है, आकाश इतनी कम वैल्यूएशन पे नहीं जाना चाहिए। बट राजन पाई और पैसा इन्वेस्ट करने के प्लान में है। लेट्स सी कहाँ जाती है ये कहानी, क्योंकि वो कर तो सकते ही है ना। और वीडियो में आगे चलने से पहले आपको याद दिलाना चाहूँगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई। यहाँ 1000 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, साहिल खान टॉक शो पे 10,000 सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। ये रेशियो चल रहा है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे शायद 2-2.5 हज़ार सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं। शायद 95,000 सब्सक्राइबर्स यहाँ हो गए ना, उससे पहले साहिल खान टॉक शो का सिल्वर प्ले बटन आ चुका होगा। लेट्स सी, मुझे ऐसा लगता है, मतलब बेस्ड ऑन डेटा बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे भी कोई सपोर्ट कर दो। अच्छा क्वालिटी कंटेंट है, यहाँ पे इज्जत दिया करो। वहाँ पे लोगों को लगता है वो वेला कंटेंट है, फिर भी नंबर्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू भी आ रहा है। इस चैनल से ऑलमोस्ट 3 टाइम्स रेवेन्यू दे रहा है मेरे को। यहाँ पर डेली कंटेंट डालना पड़ता है, वहाँ पर हम 4-5 दिन लगातार शूट कर लेते हैं और महीने का कंटेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एफर्ट की थोड़ी सी वैल्यू कर दिया करो, लाइक तो कर ही दिया करो, है ना, कमेंट में कुछ भी लिख दिया करो। अगली खबर डिज्नी और रिलायंस के मर्जर की है। तो वैल्यूएशन आदि हो गई है वहां पर। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं $4.5 बिलियन की वैल्यूएशन। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, रिलायंस
और इनकी जब मर्जर की कहानी निकल के आई थी, $10 बिलियन की स्टार्टिंग में वैल्यूएशन लगाई गई थी, $4.5 बिलियन आ गई। क्यों? जी की वजह से, क्योंकि जी सोनी का मर्जर टूटा। उस मर्जर के चक्कर में जी वालों ने हॉटस्टार के साथ में जो टीवी राइट्स क्रिकेट को दिखाने की डील करी थी उसको कैंसिल कर दिया। इसके चक्कर में यहाँ फर्क आ गया। 4 बड़ी पार्टीज इन्वॉल्व है इसके अंदर, समझने की कोशिश करो। रिलायंस पूरा वायाकॉम 18 नेटवर्क कंट्रोल कर रहा है। स्टार मतलब डिज्नी के बात करके चले तो स्टार है, जी के पास में अपना है और सोनी के पास में अपना है। ये 4 ही बड़े प्लेयर है और ये चारों के चारों आपस में एक दूसरे के ऊपर इम्पैक्ट डाल पा रहे हैं। बढ़िया चीज है। अगर मैं रिलायंस जियो की बात करके चलो तो उन्होंने गवर्नमेंट को कहा है कि भाई जो 2G और 3G सर्विस है ना उसको कंप्लीटली बंद कर दो, कुछ प्लान निकालो जल्दी से कैसे इसको बंद किया जा सकता है। वोडाफोन वालों का कहना है कि अभी भी एक सब्सटेंशियल लोग है, मतलब ऐसा यूजर बेस है जो 2G 3G के ऊपर है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2G 3G के ऊपर है तो 2G 3G के प्लान्स अलग से आने चाहिए। दिस इज नॉट राइट। आज आप 180-90 रुपए चार्ज कर रहे हो किसी से और आप उसको सिर्फ कॉलिंग की सर्विस दे रहे हो, बहुत बुरी चीज़ है। अरे बहुत बुरी चीज़ है। तो अगर 2G सर्विस को रखना है आज भी, मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम नहीं है, बट उसके चार्जेस कम होने चाहिए। 3G 4G सर्विस या 5G सर्विस जो यूज़ कर रहा है वहाँ पे आप मार्कअप रख सकते हो, क्योंकि अगर हम बात करके चले तो 5G वाले लोग अच्छा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अभी रिसेंटली मेरे घर में वाईफाई था, उसकी तार तो पता नहीं क्या सीन हुआ, इंटरनेट नहीं चल रहा था। तो रात का टाइम था, हम पिक्चर देख रहे थे, मैंने अपने फ़ोन के हॉटस्पॉट से ही चला दी पिक्चर। अगले दिन दोपहर में आया इंटरनेट वाला, तब मैंने आराम से बैठ के पिक्चर देखी। अगले दिन भी सुबह मैंने कुछ देखा। तो हॉटस्पॉट का फ़ायदा तो होता है हम लोगों को ना, बट बेचारे 2G वालों को क्या फ़ायदा हो रहा है। अब वैल्यूएशन घटने की बात करके चले तो मीशो की भी वैल्यूएशन घट गई है। फेडिलिटी ने $3.5 बिलियन इनकी वैल्यूएशन को मार्क कर दिया है। 33.6% के आसपास वैल्यूएशन घटाई गई है। और अभी खबर निकल के आई थी 2023 के एंड के अंदर हाईवे ने वेस्ट ब्रिज कैपिटल को $3.5 बिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर मीशो के शेयर्स बेचे थे। तो एक तरह से जो लास्ट वैल्यूएशन पे शेयर बेचे जाते हैं उतनी वैल्यूएशन लगा दी जाती है। उसी लॉजिक के ऊपर शायद किया गया है। बाकी भाई मीशो वाले तो और ज़्यादा पिवट करने का प्लान कर रहे हैं। पहले देखा जाए तो मीशो कमीशन फ्री के ऊपर काम कर रहा है, फोकस उनका ये था। पहले तो अमेजॉन फ्लिपकार्ट से कम्पीट कर रहे थे, उसके बाद समझ में आया हम नहीं कर सकते, कमीशन फ्री ऑपरेट करेंगे। फिर उनको समझ में आया भाई कमीशन फ्री भी उतना बड़ा गेम नहीं है, चलो Tier 2 Tier 3 सिटीज़ को टारगेट करना शुरू करते हैं। वहाँ फोकस शुरू किया। अब ये क्रेडिट का मार्केट प्लेस निकालने का प्लान कर रहे हैं और ग्रोसरी सर्विस भी निकालने का प्लान कर रहे हैं। कह रहे हैं कि भाई जल्दी प्रॉफिटेबल आ सकते हैं फाइनेंशियल ईयर 24 के सेकेंड क्वार्टर तक। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगले साल इनका प्लान है ग्रोसरी को भी एनरोल करने का। लेट्स सी क्या होता है। अब ग्रोसरी की बात करके चले तो जोमेटो की भी बात कर लेते हैं। जोमेटो अब ऑन टाइम डिलीवरी गारंटी नहीं करेगा नए गोल्ड मेंबर्स के लिए। जिनका प्लान चल रहा है उनको मिलता रहेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा। अब उनका प्लान जब खत्म होगा उसके बाद नए प्लान में नहीं आएगा। रीज़न क्या है? जोमेटो का कहना है कि भाई गोल्ड में लॉस हो रहा है उनको, मतलब उतना पैसा नहीं बच रहा है जितना नॉन गोल्ड में बचता है। मेंबरशिप का सीधा सा लॉजिक ये होता है ज़्यादा प्रॉफिट कमाना एग्जिस्टिंग यूजर से, पर मेंबरशिप में यहाँ पे जोमेटो लॉस ले रहा था और इनका कहना है बहुत बड़ा रीज़न ये था कि जो ऑन टाइम गारंटी दे रहे थे। मुझे बताओ जिसने गोल्ड ले रखा है, ऑन टाइम गारंटी का फ़ायदा क्या होता है? अगर ऑन टाइम गारंटी ना आए तो क्या पूरा पैसा वापसी हो जाता है? कोई सब्सटेंशियल होता है? क्या होता है? नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ मुझे कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। मेरे हिसाब से पैसा वापसी करते होगे तभी यहाँ पे लॉस रिपोर्ट हो रहा है, मतलब उनको ऐसा लग रहा है। एक वीडियो रिकमेंड करता हूँ, 1-2 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेना। उसमें आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से ये प्राइसिंग सेट करी जाती है, किस तरीके से ये जो मेंबरशिप बनाई जाती है इससे पैसा कमाया जाता है। बहुत स्मार्ट लॉजिक है इसके पीछे का। बाकी लॉजिक से बता रहा हूँ भाई, 3 तारीख को वर्कशॉप है हमारी। TS प्रधान जी आ रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। वो हमारी बिजनेस न्यूज़ भी देखते हैं। तो एक बार हमारी टीम को उन्होंने मैसेज किया था और कहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मेरी जनरली बता रहा हूँ आंखें भर गई थी, क्योंकि यूट्यूब शुरू करने से पहले अगर मैं किसी से इंस्पायर्ड था तो वो उनमें से एक थे। मतलब बहुत बड़े लोग की कैटेगरी में आते थे मेरे लिए, और वो मेरे कंटेंट देखते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीज़ थी मेरे लिए। तो याद है मैं घर पे था, अदिति ने मुझे उनका ऑडियो नोट भेजा था, मतलब मेरी टीम मेंबर ने मेरे को ऑडियो नोट भेजा था और मेरी आंखें भर गई थी। मेरी अपनी वाइफ को बता रहा था, मैं कहाँ पहुँच गए हम। और जनरली आप मतलब यूट्यूब की वजह से कहाँ पहुँच गए अब। अगर आप देखोगे जो हमारा साहिल खन्ना वाला चैनल है, वहाँ पर जेब से पैसे लगा के कंटेंट डाल रहा हूँ।
सिर्फ ये एक तरह से आप कह सकते हो कम्युनिटी को पे बैक हो रहा है, क्योंकि कहाँ पहुंच गए यार, कभी सोचा नहीं था कि ऐसी चीज़ें भी होगी। मैं फाइनेंशियल टर्म्स में बात नहीं कर रहा हूँ, फाइनेंशियल टर्म्स में हो सकता है कि इससे भी बहुत ऊपर जाए, बट जो इज्जत प्यार उन लोगों तक कनेक्ट, आज यूनिकॉर्न फाउंडर से मैं व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ, लिस्टेड कंपनी के बंदों से मैं व्हाट्सएप पे बात कर सकता हूँ, लिस्टेड कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, जो फाउंडर्स हैं, वो मेरे मेंटर्स हैं, ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर मैं यूट्यूबर ना होता शायद मैं ये चीज़ कर ही नहीं पाता, मेरे बस की नहीं थी, कोई इतना बड़ा नहीं था, मैंने बहुत ही उनके सामने बहुत ही छोटे अमाउंट के अंदर मैंने अपनी कंपनी बेची है, कुछ भी नहीं था। तो मेरे लिए इंस्पिरेशन थी, तो मेरा प्लान था उनके साथ में शूट करने का, तो हमने रखा है आप आ सकते हो। तो हम पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर बात करेंगे, किस तरीके से अपनी पब्लिक स्पीक को आप इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट बोलना, और पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो इंक्लूड्स यूट्यूब पे बोलना, किस तरीके से स्टेज कॉन्फिडेंस होता है, किस तरीके से ये सारी चीज़ें की जाती है। तो मिलते हैं 3 तारीख को आने वाली, और लिमिटेड सीट्स ही है, वहाँ पे साइट पर दिख रहा है कितनी टिकट्स बुक हो चुकी है, तो आपको बुक करनी है। और फिर बोल रहा हूँ मैं, लंच हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, मतलब बेसिकली हम जो हमसे आपसे अमाउंट लेते हैं ना, उसके 2 लॉजिक होते हैं। हम आपको लंच दे देते हैं, ठीक है, हमारी कॉस्ट निकल जाती है, जो भी एडिटिंग की कॉस्ट होती है, प्लस एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, क्वालिफाई हो जाते हैं लोग ये नहीं कहते मैं आ रहा हूँ एट लास्ट आते ही नहीं है। तो इस अमाउंट से हमारे लिए वो चीज़ हो जाती है। तो चलो हम न्यूज़ पे वापसी आते हैं, ज़ेप्टो की बात करते हैं। तो उन्होंने रिवर्स फ्लिप कर लिया है इंडिया के अंदर, मतलब अपनी कंपनी को बाहर से इंडिया में ले आए हैं, शायद आईपीओ निकालने का उनका भी प्लान है जल्दी। अब रिवर्स फ्लिपिंग के बाद में टैक्स भी देना पड़ता है, $600 मिलियन का उनको टैक्स देना है, बहुत बड़ा अमाउंट है। अब देखो सिंपल सी बात, हम सब क्रिटिसाइज तो करते हैं स्टार्टअप्स को, पर स्टार्टअप्स नौकरियां तो क्रिएट कर रहा है। अगर देखा जाए 1,14,000 स्टार्टअप्स क्रिएट हुई है, जिन्होंने 12 लाख से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करी अभी तक। अच्छी चीज़ है। अब बहुत सारे लोगों का घर भी चल रहा है स्टार्टअप से, लॉस कर रही है कंपनियां, ठीक है, बट लोगों को करोड़पति भी बनाया स्टार्टअप्स ने ई शौक से। तो अगली खबर नॉर्वे सॉवरेन वेल्थ फंड की है, तो उन्होंने $213 बिलियन का प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2023 के अंदर। बड़ी चीज़ है अगर देखा जाए तो, और देखा जाए तो बहुत बड़ी बात है। इन्होंने पिछले साल लॉस रिपोर्ट किया था, अब प्रॉफिट की तरफ आया। तकरीबन मेरे को जितना याद है $150 बिलियन के आसपास का इन्होंने लॉस रिपोर्ट किया था, अब वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया प्रॉफिट के ऊपर, जज्बात बदल दिए। अगली खबर आप लोगों के लिए है, अपडेट दे रहा हूँ, अगर टीवी लेने का प्लान कर रहे हो तो जल्दी ले लो टीवी, क्योंकि टीवी के रेट बढ़ सकते हैं 10% तक, क्योंकि ओपन सेल्स जो होते हैं जिसकी वजह से टीवी बनता है, मतलब अगर प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करके चले तो 60 से 65% जो कॉस्ट है ना वो इसी की है। तो दिसंबर से ही देखने को मिल रहा है इसके रेट बढ़ रहे हैं, 20% तक रेट बढ़ गए, तो ले लो भाई, रेट बढ़ने वाले हैं। अगली खबर मालदीव टूरिज्म की है, तो उन्होंने भाई डेटा रिवील किया है इंडियन टूरिस्ट का। मालदीव के अंदर इंडिया 5वें नंबर पे पहुंच गया है, 3rd नंबर पे था, अभी 1 जनवरी की बात करके चले 5वें नंबर पे। और मजे की बात बताऊं, 2023 के अंदर सबसे ज़्यादा टूरिज्म हमने इनको लाके दिया था, 11.1% मार्केट शेयर था। 2022 की बात करके चले तो भी हम लिस्ट के अंदर टॉप थे। अब अगर 3rd नंबर पे बात करके चले तो चाइना आ गया 8.5% से, हमारा 7.6% का मार्केट शेयर है अभी भी, मतलब लोग अभी भी जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, 11.6 से 7.6 आया। बाकी आप मार्केट का हाल देख सकते हैं, कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय गुड गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी वीडियो को देख रहे हैं, जय हिंद वंदे मातरम। मुझे बताना वीडियो की क्वालिटी क्या इंप्रूव लग रही है फिर नहीं लग रही है। ये वीडियो 6K में शूट करी है, अब रेंडर आउट करके क्या हम 6K में अपलोड करेंगे या 4K में करेंगे मेरे को नहीं पता, बट क्वालिटी 6K है अभी। तो लेट्स सी यूट्यूब पे कैसे लगते हैं, क्योंकि कल जब मैंने अपने घर पे टीवी पे देखा ना तो मुझे लग रहा है क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है, तो मैंने कहा मैं वहाँ 6K शूट करेगा, हमारा कैमरा 6K भी शूट कर सकता है, 6K ना नहीं है। बताना कमेंट सेक्शन में क्वालिटी कैसी लग रही है, ईमानदारी से बता दो। ठीक है चलो बाय।